नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज़ की खबरें सुनकर आप लोग घबराए होंगे। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, अब व्हाट्सएप की जगह हम लोग कौन से एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, या फिर कई हमें सजेशंस आ रही होंगी कि आप टेलीग्राम यूज़ कीजिए, सिग्नल यूज़ कीजिए। कई लोगों ने तो स्विच भी कर लिया होगा अलग अलग एप्लीकेशंस को। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आखिर कहती क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है वो अब प्राइवेसी मेंटेन करती है या नहीं, अब इसको प्राइवेसी पॉलिसी कहना जो है लाजमी होगा या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो शायद इस बात से परेशान होंगे कि क्या हमारे जो मैसेजेस हैं, जो हम पर्सनल चैट्स करते हैं, क्या वो अब व्हाट्सएप जो है वो लीक करेगा या किसी और कंपनी के साथ वो शेयर करेगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जब भी आप किसी इनबॉक्स में जाकर किसी को मैसेज जो है सेंड करते हैं, तो इनबॉक्स में आपको ऊपर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आप में से शायद ही कुछ लोगों ने या किसी लोगों ने भी जो है यहाँ ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि आखिर इस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब है कि जो इंसान मैसेज कर रहा है, यानी कि जो सेंडर है, और जो जिसको हम मैसेज कर रहे हैं यानी कि जो रिसीवर है, उसके एंड से और मेरे एंड से वो चैट जो है इनक्रिप्टेड रहेगी, इनकोडेड रहेगी। यानी कि जो मैंने किसी को मैसेज किया वो मेरे और उस रिसीवर के बीच में ही रहेगा। कोई थर्ड पार्टी जो है वो उस मैसेज को जो है नहीं पढ़ सकती, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब तो आपने जान लिया। और इसी जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी अभी आई है, इस पर भी व्हाट्सएप ने कहा कि आपकी जो प्राइवेट चैट्स हैं या आपकी जो प्राइवेसी है उसको किसी तरह से भी भंग नहीं किया जाएगा। अभी भी आपकी चैट्स जो हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगी। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और ऐसी क्या चेंजेस हैं प्राइवेसी पॉलिसीज़ में कि लोग इतने घबरा गए हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि मैसेजेस की तो टेंशन आपकी ख़त्म हो गई कि मैसेजेस जो हैं ये आपके कहीं पर भी शेयर नहीं होंगे। इसकी गारंटी तो व्हाट्सएप ने दे दी। अब दूसरी बात मैं करूं कि एक और जो बात सामने आ रही है वो ये कि व्हाट्सएप जो है फेसबुक के साथ हमारा जो डाटा है व्हाट्सएप का वो शेयर करेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो माइक्रो सेकेंड्स के लिए आपको एक स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा हुआ आता है फ्रॉम फेसबुक। इससे हम जान सकते हैं कि फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। पिछले 2-3 साल से व्हाट्सएप जो है उसको फेसबुक ने ख़रीद लिया है, मतलब इन दोनों के आपस में इंटीग्रेशन हो गई है और अब फेसबुक जो है वो पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की। तो अब डाटा शेयरिंग का क्या इन्होंने किया है कि व्हाट्सएप कहता है कि अब हमारा जो भी इनके यूज़र्स हैं, व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, वो अपना इनका डाटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अब किस तरह का डाटा शेयर करेगा? मैसेजेस तो शेयर उन्होंने बोल दिया, गारंटी दे दी कि एंड टू एंड जो है इनक्रिप्टेड है, ये हम शेयर नहीं करेंगे। तो अब किस तरह का डाटा? तो सबसे पहले बात, जिस भी फ़ोन नंबर से, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपने व्हाट्सएप पे जो है अपना अकाउंट बनाया है, जिस भी नंबर से, व्हाट्सएप कहता है कि वो कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं जिस पे आपने रजिस्टर किया है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अब नंबर शेयर करने से क्या होगा? फेसबुक पे भी तो हम अपना नंबर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि व्हाट्सएप ने एक और नई सर्विस जो है शुरू कर दी है ट्रांजैक्शंस की। अब आप वहाँ पर भी ई बैंकिंग वाली सर्विसेज जो है ले सकते हैं। अब आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके बैंक से जुड़ा है तो वो आपकी UPI ID, इस तरह की IDs जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अब इस तरह का डाटा शेयर करने का मतलब क्या है? तो फेसबुक आगे जो है कई और ऐसी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर आपके इस तरह के डाटा की ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है किस तरह की सर्विसेज लेते हैं, आप किस तरह की साइट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, किस साइट्स पे आप UPI ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, या किस तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप लोग कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप ख़रीदते हैं। ये सारा डाटा जो है ये व्हाट्सएप कलेक्ट करके फ़ेसबुक को देगा और आगे फ़ेसबुक जो है वो आगे इस डाटा को किसी और कंपनी के साथ शेयर कर सकता है। साथ ही साथ अगर और किसी डाटा की मैं बात करूं तो व्हाट्सएप जो है, अब आपके जब भी आप व्हाट्सएप जो है स्टार्ट करते हैं तो आप एलो करते हैं कि जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है या आपकी गैलरी है उसको आप बिना कुछ देखे समझे आप जो है एलो करते हैं। व्हाट्सएप
जो है सारी नज़र रखता है हमारे कॉन्टैक्ट्स पे, हमारे फ़ोटोग्राफ्स पे जो हम गैलरी में रखते हैं। तो ये सारा डाटा जो है आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरह की जो है आपकी ज़रूरतें हैं, ये सब डाटा जो है कलेक्ट करके फ़ेसबुक के पास जाएगा। और आगे ये किस तरह से यूज़ करेंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो मकसद होगा कि व्हाट्सएप जो है अपना ये सारा डाटा फ़ेसबुक के साथ शेयर करना चाहता है। हम किस तरह की बिज़नेस रिलेटेड बातें करते हैं, किस बिज़नेस के बारे में, क्योंकि बिज़नेस व्हाट्सएप भी है। अब वहाँ पर हम लोग किस तरह के बिज़नेस के साथ जुड़े हैं, ये सारा डाटा जो है व्हाट्सएप कलेक्ट करके फ़ेसबुक को देगा। और साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो व्हाट्सएप ने ये बोल दिया है कि प्राइवेसी पॉलिसी जो यूज़र्स जो हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो व्हाट्सएप बंद करें और आप किसी और जो है एप्लीकेशन पे जाके स्विच कर लें। क्योंकि 8 फरवरी, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 8 फरवरी तक जो है व्हाट्सएप ने आपको टाइम पीरियड दिया है कि 8 फरवरी से पहले आप अपना ये जो अपडेट कर लें व्हाट्सएप, और अपडेट के साथ साथ आप जो भी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद ही आप व्हाट्सएप जो है यूज़ कर सकेंगे। ऐसे ही अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।